कुरुक्षेत्र में कष्ट निवारण समिति की मीटिंग में परिवहन मंत्री असीम गोयल ने बिजली निगम के एक्सीएन हिमांशु पवार को सस्पेंड कर दिया। एक्सीएन के खिलाफ अधिकतर शिकायतें देखकर मंत्री मीटिंग में भड़क गए। मंत्री असीम गोयल ने जब एक्सीएन से सवाल किया तो वो शिकायतकर्ताओं से बहस करने लगे। इस पर मंत्री ने एक्सीएन को कहा कि आपको चेयर का महत्व ही नहीं पता, इसे सस्पेंड करो, बाकी बात बाद में करेंगे, आप जाइए यहाँ से। इसके अलावा गैर हाजिर डिप्टी एक्साइज और टैक्सेशन कमिश्नर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए। मंत्री असीम गोयल ने कहा कि अधिकारियों को पब्लिक के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। उनकी सरकार पब्लिक की समस्याओं के समाधान के लिए बनी है। बिजली निगम के कार्यकारी अभियंता हिमांशु पवार को जनता के प्रति वे ऑफ टॉकिंग ठीक नहीं था। इसके अलावा उनके विभाग की काफी शिकायतें भी मिल रही थी। टैक्स के इलेक्शन का मुद्दा आया था और उसके अंदर ये बात आई थी कि जो लोग आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, उनको भी वोटर दिखा के उनकी वोट को काउंट किया गया। और दूसरा मुद्दा था जो डिफ़ॉल्टर आदमी है वो कभी वोट का राइट उसके पास नहीं रहता। जो डिफ़ॉल्टर आदमी है वो तो जांच का विषय है कि उनको वोट करवाया गया नहीं करवाया गया, लेकिन जो इस दुनिया में नहीं है, अगर उनको भी वोट का राइट किसी और के माध्यम से दिखा के ये फर्जीवाड़ा इलेक्शन में हुआ है, तो मैंने जो मौके के ऊपर जब प्रोसेस शुरू हुई इलेक्शन की, जो उस समय मैनेजर और जो उनके सहयोगी थे, उन दोनों को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। और ऐसे एक डिपो का मामला आया है। अब पब्लिक से जिस प्रकार से उन्होंने बदतमीजी की, तो ये नायब जी की जनता की सरकार है और इसके अंदर कोई जनता से बदतमीजी नहीं कर सकता। ये हरियाणा की एक ऐसी आगे नए बढ़ते हुए हरियाणा की सरकार है। जन सुनवाई के लिए हम लोग यहाँ आते हैं। जनसंवाद के माध्यम से मनोहर लाल जी ने इस काम को शुरू किया और आज भी अगर जनता के साथ ही इस प्रकार का व्यवहार एक डिपो वाले का होगा तो उसका डिपो भी मैंने तुरंत सस्पेंड करने का जो है आदेश दिया है डीएस साहब को, और दूसरे साथ के गाँव से इतनी जरूर लिंकेज करेंगे। जितनी कंप्लेंट्स उनके बारे में आई, उनके डिपार्टमेंट के बारे में, वो हर बार कोई एक संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। अब तो उनका बॉडी लैंग्वेज है, वे ऑफ टॉकिंग था पब्लिक के साथ। पब्लिक के साथ तो आपको और चेयर के सामने भी एक सिस्टम होता है कि आप पब्लिक से बात करते हो तो पब्लिक के आगे आपको बड़ी विनम्रता से और सारी बात पब्लिक से ही अगर वो आप भद्रता कर रहे हैं और मेरे सामने कर रहे हैं तो ये बर्दाश्त वाली चीज़ नहीं है। हमारी सरकार हमारे लिए जो आम आदमी है, जो हमारे लिए अगर मैं कहूँ पब्लिक है, वो हमारे लिए हमारे भगवान है। और लोकतंत्र के अंदर ऐसा चलता नहीं है कि आप उनको गाली दे दें, इसलिए इनको सस्पेंड किया। डीटीसी कारण मीटिंग में नहीं पहुंचे, कारण बताऊँ? हाँ ठीक है, वो जो अधिकारी हैं डी साहब से मैंने पूछा भी क्या आपके पास कोई सूचना है, कोई सूचना नहीं थी, तो इसलिए उनको कारण बताओ नोटिस उन्होंने अपने सबॉर्डिनेट को नीचे भेजा। और ये बिल्कुल भी ना तो डेकोरम है और ये कोई सिस्टम भी नहीं, तो सिस्टम के खिलाफ कोई चीज़ चलेगी भी नहीं। डी साहब को मैंने कहा है कि उनको आप जो है कारण बताओ नोटिस चाहिए। गांव हेलवा निवासी ने मीटिंग में शिकायत दी कि हेलवा गांव की पंचायत जमीन की कोई खुली बोली नहीं की गई है। इस मामले में डीडीपीओ विकास कुमार और गांव के सरपंच ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हेलवा की पंचायत जमीन की नियमानुसार बोली करवाई गई और बोली की वीडियोग्राफी भी करवाई गई है। इसके साथ ही गाँव में बुनियादी भी करवाई गई है। इस पर मंत्री असीम गोयल ने कहा कि भविष्य में पंचायती जमीन की बोली के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट किया जाए ताकि किसी को शिकायत करने का मौका ही न मिले। कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक के एजेंडे में कुल 14 शिकायतें रखी गई थी। 9 शिकायतों को फाइल किया गया जबकि बकायदा शिकायतों को पेंडिंग रखा गया। इसके अलावा बैठक में 28 और नई शिकायतें भी सुनी गई जिन पर मंत्री असीम गोयल ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए। न्यूज़ डेस्क एनवन लाइव।